अंदर की भावना को समझ सकते हैं। अब तो जैसे ही भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से मना कर दिया कि हम तो सिर्फ अपनी जानकी के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते हैं, तभी माँ जानकी कुटिया से बाहर आती है और शूर्पणखा जैसे ही माँ जानकी के पास में जाती है, गला दबाने की कोशिश करती है, तभी लखन शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, शूर्पणखा की नाक कटने का किस किस को दुख हुआ है? हाथ ऊपर खड़े करना। तुम्हारी कौन लगती वो? मौसी, बुआ, फूफी, नानी, काकी, कौनी? ऐसी राक्षसनियों के तो नाक क्या कान भी कटने चाहिए। बोलो राधे राधे। अब तो शूर्पणखा अपने भैया रावण के पास में पहुंचती है। जब रावण के पास में पहुंचती है प्यारे भक्तों, रावण से जाकर के कहने लगी, भैया आपके होते हुए एक बनवासी ने मेरी नाक को काट दिया। तभी रावण को क्रोध आता है, ऐसा कौन सा महायोद्धा है जिसने मेरी बहन पर ये प्रहार किया? शूर्पणखा ने बता दिया। तभी रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए माँ जानकी का हरण कर लाता है। माँ जानकी का हरण करके लाता है प्यारे भक्तों। उधर भगवान श्री राम बंदर भालुओं की सेना के द्वारा माँ जानकी का पता लगाते हैं। पता लगाने के बाद विभीषण की सहायता से लंका पर पहुंचते हैं। जब लंका में पहुंचते हैं तभी रावण से युद्ध करते हैं। जब रावण से युद्ध करते हैं, भगवान श्री राम रावण का एक एक शीश काटते जाते हैं, वैसे ही वैसे शीश बढ़ते जाते हैं। तभी विभीषण ने इशारा कर दिया, प्रभु ऐसे ये दशानन मरने वाला नहीं है। भगवान ने पूछा, फिर इसे कैसे मारे? तभी विभीषण ने इशारा कर दिया कि रावण की नाभि में बाण मार दो और रावण की गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। भगवान श्री राम ने विभीषण की सहायता से रावण की नाभि में बाण मारा और रावण की गोविंदाय नमो नमः। अच्छा प्यारे भक्तों, ये बताओ रावण को किसने मारा था? भगवान राम ने नहीं मारा था। रावण को रावण की मैंने मारा था। रावण को रावण की मैंने मारा था। क्यों? क्योंकि रावण भी शिव भक्त था और राम भी शिव भक्त थे। इसलिए राम को मैं नहीं था, राम को घमंड नहीं था, रावण को घमंड था। रावण के अंदर मैं थी, इसलिए रावण का सर्वनाश किया था। तो किसने? सिर्फ उसकी मैंने। इसीलिए प्यारे भक्तों, अपने अंदर कभी घमंड मत लाओ, अपने अंदर कभी मैं को प्रकट मत होने दो कि जो भी हूँ मैं हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ। नहीं प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है तू है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अच्छा ये बताओ प्यारे भक्तों, आनंद किस किस को आ रहा है कथा में? सभी को आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है, ये तो प्रभु का नाम है, आनंद हर किसी को आना चाहिए। लेकिन मैं इतनी कोई बड़ी प्रवक्ता नहीं हूँ जितनी आप समझ रहे हो प्यारे भक्तों। मैं तो आपकी एक छोटी सी बच्ची हूँ। बस आप सभी का मुझे तो आशीर्वाद चाहिए कि हमेशा आपकी बेटी इसी प्रकार नाम करती रहे। प्रभु ही प्रसन्न है। श्री
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब मैं जो तुमको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे पूर्व जनों के मुख्य सहायक, उनकी नाव के चलाने वाले पांडवों के सतगुरु भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन का एक पुत्र था, उसका नाम था कंस। कंस इतना बड़ा पापी था, दुष्ट था प्यारे भक्तों, कि उसने अपने पिता को राज सिंहासन से हटा करके स्वयं मथुरा का राजा बन गया था और अपने पिता को उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। तभी उग्रसेन की एक बहन थी देवकी। क्या नाम था उनका? देवकी। अच्छा ये बताओ, कंस की सगी बहन थी ना देवकी, चचेरी बहन थी। कौन थी? चाचा की बेटी, कंस की चचेरी बहन थी। तभी कंस के मन में विचार आता है कि अब हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना अब अपनी बहन का हम विवाह कर दें। तभी कंस माँ देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र बटेश्वर के राजा सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में करते हैं। जब वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह करते हैं, स्वयं सारथी बन करके रथ को चलाते हैं, तभी आकाश से आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू आज खुश होकर के विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस घबरा जाता है, रथ से नीचे कूद जाता है। जब रथ से नीचे कूद जाता है, वसुदेव को और देवकी को कारागार में डाल देता है। माँ के बाल पकड़ के जोर जोर से खींच के ले जाता है। तभी माँ देवकी जोर से चिल्लाती है, भैया केस पकड़ने से बहुत दर्द होता है, केस मत पकड़ो, केस छोड़ दो। लेकिन वो पापी दुष्ट कंस माँ के केसों को छोड़ता नहीं। जब कारागार में डाल देता है, प्यारे भक्तों, अब तो वो समय आ जाता है कि माँ देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दे दिया। जैसे ही कंस को मालूम चलता है कि आज देवकी ने अपनी प्रथम संतान को जन्म दे दिया है, तभी कंस आता है, आकर के उस नवजात शिशु को अपनी गोद में लेता है। उसे दया आने लगती है। जब दया आती है, देवताओं में हलचल मच जाती है कि अगर कंस को इसी प्रकार दया आती रही तो भगवान अवतार लेने वाले नहीं। तभी सभी देवता मिलकर के देव ऋषि नारद को कंस के पास भेजते हैं। देव ऋषि नारद आते हैं और अपनी झोली में एक पुष्प लेकर के आते हैं। प्यारे भक्त कंस से पूछते हैं कि महाराज, इस पुष्प में ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? क्यों? क्योंकि उस पुष्प में सिर्फ 8 पंखुड़ी थे। प्यारे भक्त कंस पहली से स्टार्ट होता था और पहली पे आके ही रुक जाता था। कंस का दिमाग घूम गया और देव ऋषि नारद वहां से निकल जाते हैं। कंस सोच में पड़ गया कि देव ऋषि नारद सही बता करके गए हैं, ये हमें नहीं पता कि देवकी की पहली संतान हमारा काल है या 8वीं काल है। इसलिए देवकी की पहली संतान को हमें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो कंस ने उस नवजात शिशु को लिया और एक शिला पर जोर से पटक दिया। प्यारे इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला था और 7वें श्री शेष नाग अवतार लेकर के आए थे। उन्होंने
भगवान की योग्य माया ने माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया था, जहां बलराम जी हुए थे। अब तो जैसे ही प्यारे भक्तों वो समय आ जाता है, जैसे ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण माँ के गर्भ में आते हैं, कारागार में प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, माँ का मस्तक तेज से छा जाता है और वो समय आ जाता है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का भी जन्म हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और किस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। हो स्वागत में कृष्णा, शरणागत में कृष्णा, स्वागत